नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम क्यूज बाई सोनू सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों की स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड यानी साइंस में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, जो इसे हल्का क्षारीय बनाता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। रक्त कैसा होता है? तो रक्त क्षारीय होता है। और एक बार एग्ज़ाम क्यूज बाई सोनू सर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, रक्त के मुख्य कार्य क्या है? यानी रक्त के मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर में रक्त जो है उनका मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में रक्त का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जो है ले जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद पोषक तत्वों का वितरण, यानी कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उनको वितरण करता है। उसके बाद जो है 3 नंबर, रोगों से रक्षा करता है। 4 नंबर में शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो रक्त का मुख्य कार्य 4 होता है। और एक बार एग्ज़ाम क्यूज बाई सोनू सर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, रक्त के घटक कौन कौन से हैं? प्रश्न है, रक्त के घटक कौन कौन से हैं? तो रक्त के 4 मुख्य घटक होते हैं। रक्त के 4 मुख्य घटक होते हैं। 1 नंबर में है प्लाज्मा, 1 नंबर में है प्लाज्मा। और 2 नंबर जो है यानी कि लाल रक्त कणिका, है ना, यानी कि लाल रक्त कण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। और 3 नंबर होता है श्वेत रक्त कण, यानी कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। और 4 नंबर होता है प्लेटलेट्स। 4 नंबर होता है प्लेटलेट्स। तो आप लोग जो है इन मुख्य 4 घटक को याद कीजिएगा और आप लोग एक बार एग्ज़ाम क्यूज बाई सोनू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इसे शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, आरबीसी का कार्यकाल क्या है? यानी कि आरबीसी का कार्य क्या है और जानेंगे कार्यकाल कितना होता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताए थे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का जो है हमारे शरीर में परिवहन करता है। आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। एक ही वीडियो में आप लोगों को याद हो जाएगा, पूरा रक्त जो है कवर किए हुए हैं, तो आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आप लोग जो है पूरा रक्त जो है देख लेंगे और आप लोगों को याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो उसका उत्तर होगा डब्ल्यूबीसी शरीर को रोगाणुओं से बचाता है और प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आप लोगों को अभी बताए थे हम
WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होता है। और एक बार एग्जाम क्यूज बाई सोनू सर यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनना है, यानी कि जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमना यानी कि ब्लड को जमने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जिसमें जल, प्रोटीन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जिसमें जल, प्रोटीन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ होता है। दोस्तों एक बार आप लोग एग्जाम क्यूज बाई सोनू सर यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी बताइए। एग्जाम क्यूज बाई सोनू सर पे अच्छे से पढ़ाया जाता है और पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो मानव शरीर में रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का कौन सा भाग रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा है? तो रक्त का कौन सा भाग रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा है? तो WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। वाइट ब्लड सेल्स होता है। वाइट ब्लड सेल्स होता है। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स होता है। रेड ब्लड सेल्स होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, यानी कि रक्त जो होता है हमारे शरीर में जमाने में कौन सहायक करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स करता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है संयोजी ऊतक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा सामान्यतः शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है, यानी लगभग 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है। और एक बार एग्जाम क्यूज बाई सोनू सर यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर लीजिए। अब चलिए ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए RBC क्या कार्य करता है? तो RBC ऑक्सीजन का परिवहन करता है। WBC तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। और प्लेटलेट्स जो होता है वह हमारे शरीर में थक्का बनाता है ना। और प्लाज्मा जो होता है वह तरल भाग होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? तो वह तरल भाग का कार्य करता है। और यह 4 पॉइंट जो लिखे हैं वह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इनको जो है शॉर्ट्स में आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। और एक ही वीडियो में जो है पूरा ब्लॉड जो है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह हम कवर किए हैं, तो दूसरे जगह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस यही वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों का ब्लॉड जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब रक्त समूह जो होता है वह कौन कौन से होता है? तो रक्त समूह जो होता है वह ए होता है, ए ग्रुप होता है, बी, AB, O होता है ना। अब क्वेश्चन बनता है कि सार्वभौमिक दाता जो है,
यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो निगेटिव होता है। और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी कि लेने वाला कौन होता है, तो ए बी पॉजिटिव होता है। यानी कि ए बी पॉजिटिव जो है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप